नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है उसके लिए मैंने आपको हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ाने की बात की थी, जिसमें मैं आपको पहला टॉपिक विलोम शब्द पढ़ा रहा हूँ। इसकी एक क्लास में आपको कल पढ़ा चुका हूँ, जिसमें लगभग मैंने आपको 150 प्लस विलोम शब्द कवर कराए थे। आज भी विलोम शब्द की संख्या उतनी रहेगी। 2 दिनों में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने कहा था पहले अपन टॉपिक पढ़ ले रहे, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। गारंटी मेरी है कि आप 20/20 कराओगे। और यदि आप जीडी के एग्जाम में हिंदी 20/20 करके नहीं आ रहे तो यकीन मानिएगा आप और इनकी तुलना में पीछे हो रहे, क्योंकि लड़के 20/20 करके आते हैं और जो लड़के 20/20 हिंदी करके आते हैं लगभग वो सिलेक्शन के हकदार रहते हैं, क्योंकि हिंदी सरल आती है बिल्कुल। इस पेपर में सब रटने वाले चैप्टर होते हैं, 2-3-4 चैप्टर समझने वाले होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले रटने वाले टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि समय कम है और आपको ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको जो याद रहेंगे। एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता, ये सच्चाई है एग्जाम की, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, यदि तुमसे पूछ ले कि दयालु का विलोम क्या होता, तो दयालु का विलोम होता है निर्दय। दयालु का विलोम क्या होता है? निर्दय। धृष्ट का पूछे, धृष्ट का होता है विनम्र। ध्वंस का पूछे, ध्वंस का होता है निर्माण। धीर का पूछे, धीर का होता है अधीर। निरक्षर का होता है साक्षर। निर्भीक का होता है भेरू या डरपोक। निर्भीक का होता है भेरू या फिर डरपोक, ठीक है। निर्माण का होता है ध्वंस, किसी चीज का निर्माण करना, उसका ध्वंस कर देना। नूतन का अर्थ होता है पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया, पुरातन का अर्थ होता है पुराना। निरर्थक का सार्थक। निराकार का साकार। निरामिष का आमिष या सामिष। देखिए, कल मैंने आपको 154 तक करवाए थे, आज आपको 155 से दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे पूछे निर्बल का, तो निर्बल का होता है सबल। नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम। न्यून का अधिक। न्यून का अधिक। निषिद्ध का बेहत। परमार्थ का स्वार्थ। पंडित का पूछे तो पंडित का होता है मूर्ख। प्रमुख का पूछे तो प्रमुख का होता है गौण या गायब। पक्व का अर्थ होता है पका हुआ, तो उसका होगा अपक्व। पराजय का विजय। पद्य या काव्य का होता है गद्य। पाप का पूछे तो पुण्य। पाप का पूछे तुमसे तो पुण्य होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें प्रशंसनीय का निंदनीय। परकिया का स्वाकिया। प्रसाद का विषाद या दुख। प्राचीन का अर्वाचीन। प्रत्यक्ष का पूछे तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी होता है, ध्यान रखना। परिहार का अपरिहार। पटु का आपटु। प्रति का पूछे तो प्रति का होता है द्वेष। प्रति का क्या होता है? तो द्वेष। फूल का कांटा। बहिरंग का अतरंग। बंधन का मुक्ति या मोक्ष, ध्यान रखिएगा। बंधन का मुक्ति या फिर मोक्ष। आगे पूछे बर्बर का, तो बर्बर का सब। बाढ़ का सूखा। बाढ़ का सूखा। बेमेल की बात करें तो बेमेल का होता है संगत। भेद का अभेद। भव्य का साधारण। भौतिक का आध्यात्मिक। विज्ञ का अनभिज्ञ। भगन का अभगन। मलिन का निर्मल। मिश्रण का रूक्ष और मल का निर्मल, ध्यान रखिएगा, मल का निर्मल। चलिए आगे तुमसे पूछ ले। आगे तुमसे पूछे महात्मा का दुरात्मा। मुनाफा का नुकसान। किसी को मुनाफा का क्या होता है? नुकसान हो गया। महान आदमी हो तुम, तुच्छ आदमी हो कहते हैं ना, तो महान का तुच्छ। मिथ्या का सत्य। मिथ्या का सत्य। मनुज का दनुज। मनुज का क्या हो जाता? दनुज। योगी का भोगी। योगी का पूछे तो भोगी। यथेष्ट का कम। यथेष्ट का कम। योग का वियोग। यश का अपयश। रद्द का बहाल और रिपु का मित्र, ध्यान रखिएगा, रिपु का मित्र। देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आपको सच में तैयारी करनी है तो आप जुड़े रहें। मैं आपको हिंदी टोटल कवर करा दूंगा, यकीन मानिएगा। हिंदी में आपको 20/20 करा दूंगा। पहले मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दूंगा। अब देखिए, कुछ बरसाती मेढक रहते, वो आपको पता है, वो लास्ट में आएंगे। कब आएंगे? जब 15 दिन बचेंगे ना एग्जाम को, वो तब आएंगे। फिर तब वो सोचेंगे कि अब हम पूरा पेपर में झंडा गाड़ दें। तो भाई, ऐसे लड़कों का कुछ नहीं होता, जितना तुम्हें भी पता है। यदि तुमको पढ़ना है तो अभी समय है, 40-50 दिन में आप आराम से हिंदी कर सकते।
आप इतने क्वेश्चन 20/20 कर सकते, क्योंकि आप पहले सिलेबस पढ़ लो, बार बार रट लो, इसके बाद प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि तुरंत समय में, तो भाई इम्पॉसिबल है। पता है लाखों की भीड़ रहती, हजारों में वैकेंसियाँ रहती, इसलिए जो तुम्हें भी पता है कि जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनके लिए कुछ तो अलग करना पड़ता है उनको, समझ रहे। इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए आगे तुमसे पूछे, आगे तुमसे पूछ ले, आगे तुमसे पूछे रिक्त। तो रिक्त का अर्थ होता है सिक्त या फिर भरा हुआ। रूढ़िवादी का होता है स्वच्छंदवादी, रूढ़िवादी का होता है स्वच्छंदवादी। रक्षक का भक्षक, लाघव का गौरव, लाभ का पूछ ले तो लाभ का होता है हानि, लाभ का क्या होता, लाभ का होता है हानि। वर्ण का आवरण, वर्ण का आवरण। लोकतंत्र का पूछे तो राजतंत्र, लोकतंत्र का राजतंत्र। वांछित का पूछे तो अवांछित, वांछित का पूछे तो अवांछित। वादी का प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी। वाद का अपवाद या निर्विवाद, ध्यान रखना दोनों होते, वाद का अपवाद या निर्विवाद। विफल का पूछे, विकल का पूछे, विकल का तो अविकल, ध्यान रखिएगा, विकल का अविकल, विकल का क्या होता तो अविकल। चलिए आगे पूछे विच्छिन्न का अविच्छिन्न, विच्छिन्न का क्या होता अविच्छिन्न। विज्ञ का आविज्ञ, विज्ञ का आविज्ञ। विधवा का सधवा, विधवा का सधवा। विनम्र का उच्च श्रृंखल, विनम्र का उच्च श्रृंखल। विधवा का सधवा, जो 2 बार टाइप हो गया। विधि का निषेध, यदि विधि का पूछ ले तो निषेध। वैमनस्य का सोमनस्य, वैमनस्य का क्या होता है सोमनस्य। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का क्या होता समष्टि। विपन्न का संपन्न भी होता और अविपन्न भी होता, ध्यान रखिएगा, विपन्न का संपन्न और अविपन्न। आगे तुमसे पूछे विस्तृत, तो विस्तृत का होता संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त। व्यग्र का अव्यग्र, व्यग्र का पूछे तो अव्यग्र, ध्यान रखिएगा, व्यग्र का अव्यग्र। चलिए आगे बात करें, आगे पूछे व्यष्टि का समष्टि, विषाद का हर्ष। व्यष्टि का क्या होता है समष्टि और विषाद का क्या होता तो हर्ष। विवाद का निर्विवाद। विधि का निषेध, विधि का पूछ ले तो इम्पोर्टेंट है, विधि का निषेध। विरल का सरल भी होता और सुलभ भी होता, ध्यान रखिए, सुलभ और सरल बात एक ही रहती, मतलब किसी चीज को सरल बनाना या सुलभ मतलब आसान बनाना, विधि का सुलभ या सरल। आगे तुमसे पूछे बसंत का पतझड़, बसंत का पतझड़। शकुन का अपशकुन। शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत का क्या होता क्षणिक होता, शाश्वत का क्षणिक। साप का आशीर्वाद, साप का आशीर्वाद। शालीन का धृष्ट, शालीन का पूछे तो शालीन का होता धृष्ट। शीतल का उष्ण, शीतल का क्या होता तो शीतल का होता है उष्ण, ध्यान रखिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ कमेंट बॉक्स में नंबर पिन करवा दूंगा, आप मुझे उस पर मैसेज कर देना। मैं कल की और आज की दोनों की पीडीएफ, जो टोटल विलोम शब्द है 300 350 जो विलोम शब्द हो रहा है अपने, उनकी दोनों की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विद, बहुत अच्छे कंटेंट से हैं, यकीन मानिएगा आपके विलोम शब्द फंस जाएंगे। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कमेंट में नंबर पिन करवा दूंगा, तो वहाँ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे तुमसे पूछे सूर, सूर का होता है भेरू। शोहरत, शोहरत का होता है बदनामी। शोषक, शोषक की बात करें तो पोषक। शयन, शयन का होता है जागरण। शिक्षक का होता है शिक्षिका, शिक्षक का पूछे तो शिक्षिका। सत्कार की बात करूं, सत्कार का होता तिरस्कार, सत्कार का क्या होता तिरस्कार। संकल्प, संकल्प का विकल्प। ससीम, ससीम का होता है असीम, ससीम का पूछे तो असीम। सद्व्यवहार का पूछे तो दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार। साध्य का असाध्य और सुदिन का पूछे तो दुर्दिन, इंपॉर्टेंट है, सुदिन का पूछे तो दुर्दिन, सुदिन का तुमसे पूछे तो दुर्दिन होता। आगे बात करें सदाशय का दुराशय, सदाशय का पूछे तो दुराशय। समृद्धि का पूछे तो विनाश, किसी चीज की समृद्धि में किसी में बढ़ोतरी हो रही, किसी का विनाश हो रहा, ठीक है। साधारण का विलक्षण। स्थूल का पूछे तो स्थूल का सूक्ष्म। सम्मुख का विमुख, सम्मुख का होता विमुख। सरस का नीरस। संपन्न का पूछे तो विपन्न, सरस का नीरस होता और संपन्न का विपन्न होता। संकोच का निसंकोच। संयोग का वियोग, ध्यान रखिएगा, संयोग का वियोग। सक्षम का अक्षम। स्तुति का निंदा, सक्षम का अक्षम
स्तुति का पूछे तो निंदा, ध्यान रखिएगा, स्तुति का निंदा। सुदूर, सुदूर का पूछे तो निकट, सुदूर का पूछे तो निकट। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे सभ्य, तो सभ्य का होता है असभ्य, सभ्य का असभ्य। सुधा का पूछे सुधा का गरल, सुधा का होता है गरल। सुगंध का दुर्गंध, सुगंध का दुर्गंध। सुबोध का दुर्बोध, सुबोध की पूछे सुबोध का दुर्बोध। सम का विषम, सम का विषम। सरल का जटिल, सरल का होता है जटिल। सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य। सुमति का कुमति, सुमति का तुमसे पूछो सुमति का होता है कुमति। स्वजाति का विजाति, स्वजाति का क्या होता है विजाति। और सम्मानित का पूछो तो सम्मानित का होता है अपमानित, सम्मानित का क्या होता है तो सम्मानित का होता है अपमानित, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे तुमसे बात करें। आगे पूछे सत्कार, सत्कार का होता है तिरस्कार। स्पर्धा, स्पर्धा का होता है सहयोग करना। सृजन, सृजन का होता है विनाश। सृजन का अर्थ है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का मतलब किसी चीज को आकार देना, ठीक है, तो सृजन का अर्थ है विनाश। सहचार का पृथक्करण, सहचार का पृथक्करण होता है, सहचार का अलगाव भी होता है। पृथक्करण का अर्थ भी अलग करना होता और अलगाव का अर्थ भी अलग करना होता, तो सहचार का होता है पृथक्करण या अलगाव। संधि का होता है विग्रह, ध्यान रखिएगा, संधि का विच्छेद नहीं लगा देना, संधि का विग्रह होता है, क्योंकि संधि का अर्थ होता है दो चीजों को जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, ध्यान रखिएगा। संधि का अर्थ होता है विग्रह। स्थावर इंपोर्टेंट है, स्थावर का जंगम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। स्थावर का जंगम, स्थावर का पूछे तो जंगम। हास्व, हास्व का पूछे दीर्घ। ह्रस्व का पूछे तो दीर्घ। जे हिरास, हिरास का होता है वृद्धि। हे, हे का होता है ग्राहा, हे का पूछे तो ग्राहा। हिंसा, हिंसा का तुमसे पूछे तो अहिंसा, हिंसा का पूछ ले तो अहिंसा। हास, हास का पूछे तो रुदन। जे हिरास है और जे ह्रस्व है, मतलब ह्रास और ह्रस्व का अर्थ होता है किसी चीज का बढ़ोतरी, मतलब कम होना, सॉरी। और दीर्घ वृद्धि का अर्थ होता है किसी चीज का वृद्धि या बढ़ोतरी होना। और जे हास, तो ऐसा हास का अर्थ होता है हंसना और रुदन का अर्थ होता है रोना, तो ध्यान रखिएगा वो ह्रस्व और ह्रास है और जे हास है। तुमने सुना होगा कि हास रस का स्थायी भाव हास है, तो जे वो हास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हास का अर्थ विलोम होता है रुदन, मतलब रोना। आगे तुमसे पूछे क्षुब्ध, तो क्षुब्ध का होता है शांत, क्षुब्ध का होता है शांत। क्षोभ, क्षोभ का होता है प्रसन्नता। श्रोता, श्रोता की बात करें तो वक्ता, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला और वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। श्री गणेश, श्री गणेश का होता है इतिश्री, मतलब किसी काम को शुरू करना श्री गणेश कहलाता है और किसी काम को समाप्त करना इतिश्री कहलाता। श्रांत, श्रांत का अर्थ होता है प्रसन्न। श्रव्य, श्रव्य का अर्थ होता है दृश्य, श्रव्य में तो सुनना, दृश्य में तो देखना। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है दर्शन, ध्यान रखिएगा, श्रवण का विलोम होता है दर्शन, मतलब अर्थ का मतलब विलोम, श्रवण का विलोम होता है दर्शन। देखिए ये आपके विलोम से होते लगभग मैंने आपको 300 293 लगभग मतलब 300 मैंने आपको विलोम शब्द कवर करा है 2 दिन के अंदर। कि यदि आपने इतने विलोम शब्द यदि आपको याद हैं तो पेपर की दृष्टि से आपके लिए सफिशिएंट है। ये सभी प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए हैं, टोटल ये पीडीएफ प्रीवियस ईयर के आधार पर है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए मैं कमेंट बॉक्स में नंबर पिन करवा दूंगा, वहाँ मैसेज करना, दोनों क्लासों की पीडीएफ एक मैं बढ़िया दे दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं, अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं, रिवीजन में काम आएंगे आपको ऑल टाइम। इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप जुड़े रहो, पहले मैं आपको ऐसे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट कर लगवा दूंगा, तो आप 100% 20/20 कर जाओगे हिंदी में, ठीक है। यदि लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।